हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। यहाँ एक स्पेशल सीरीज दे रखी है जिसके n टर्म तक का सम आपको निकालना है। 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सबसे पहले हम इसकी जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म लिखने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि टर्म के अंदर यहाँ पे ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, जिसमें जो पहला है ये है 3 और यहाँ पे है फिर 5 फिर है 7। तो ये जो 3, 5, 7 जो टर्म के अंदर पहला नंबर है, इससे हम एक सेपरेट वो निकालेंगे इसकी जनरल टर्म। और फिर जो अगला नंबर है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसकी जनरल टर्म हम सेपरेट निकालेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कंबाइंड जनरल टर्म मिल जाएगी इस सीरीज की। तो पहले इस पे देखिए, जब हम इसकी जनरल टर्म निकालेंगे जिसे हम an से डिनोट करेंगे तो हम लिखेंगे nth टर्म ऑफ पहले 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये जो चीज़ जा रही है इसकी जनरल टर्म हम निकालेंगे nth टर्म। और इनटू में जो अगला नंबर सबके साथ चल रहा है हर टर्म में वो है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो इसकी nth टर्म निकाल लेंगे। nth टर्म ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब जब आपकी सीरीज ऐसे चलती है 1 2 3, तो इसकी nth टर्म निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पहला नंबर तो पहले का स्क्वायर, जो सेकंड प्लेस पे है तो 2 का स्क्वायर, जो थर्ड प्लेस पे है वो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो nth टर्म आएगी वो n स्क्वायर ही होगी। तो इसकी जनरल टर्म तो इतनी आसानी से पता चल जाती है, जो 1 से शुरू होता है और जिनमें गैप बीच में 1 का ही होता है। लेकिन जब आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं होती है तो उसके लिए फिर हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहां पे ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रही है। 3, 5, 7 इनके बीच में आप देखोगे 2 2 का गैप है। तो AP का जनरल टर्म का फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे और यहां से nth टर्म पता चल जाएगी, तो वो अब लगाते हैं हम। तो a है यहां पे 3 प्लस में n माइनस 1 और d इनके बीच का डिफरेंस है जो कि 2 है, और ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया है 3 प्लस में 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, और ये इनटू में n स्क्वायर चलता रहेगा। यहां सॉल्व हो जाएगा ये 2n और 3 माइनस 2 ये प्लस का 1 हो गया, और यहां पे ये n स्क्वायर बाहर में मल्टीप्लाई है। अब इनका हम प्रोडक्ट कर देंगे, तो 2n को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n क्यूब हो गया, n स्क्वायर 1 जार n स्क्वायर हो गया। ऐसे इसकी ये जो सीरीज जा रही है स्पेशल सीरीज, इसकी हमने ये जनरल टर्म फाइंड कर ली है। इसके बाद हमें वही काम करना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो समेशन, यहाँ पे 2 बाहर है तो ये 2 बाहर हो गया, ये समेशन और k कांस्टेंट, और क्योंकि ये स्क्वायर में चल रहा है तो क्यूब है ये, तो k क्यूब, और k की वैल्यू हमें 1 से लेके n तक निकालनी है। आगे में प्लस समेशन k स्क्वायर इसकी जनरल टर्म हो गई है, और k इज इक्वल टू 1 से लेके n टर्म तक का हमको समेशन करनी है। ये समेशन का निशान हो गया। बिल्कुल इसी तरह हमने पीछे भी क्वेश्चंस किए हैं। अब यहां पे हम फॉर्मूला लगा देंगे। ये 2 का 2 हो गया। जब हमारी समेशन होती है क्यूब की टर्म्स की, देखिए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, जब इस तरह से चलता है तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला लगाना है, 2 इंटू में n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4। आगे में ये स्क्वायर में चल रहा है तो स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। जब हम n स्क्वायर तक का सम करते हैं तो ये समेशन ही तो लिखा हुआ है, तो समेशन का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमें ये लगाना है n इंटू में n प्लस 1
इंटू 2n+1 अपॉन में 6 हो गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर कोई चीज़ कट रही है तो पहले मैं यहाँ काट लेता हूँ। 2 और 4 मेरे को यहाँ पे कटता हुआ दिख रहा है। ये 2 1 जार 2 और ये 2 2 जार 4 हो गया। अब ऊपर में मैं देख रहा हूँ कि n इंटू में n+1 यहाँ पे भी है, n इंटू n+1 यहाँ पे भी है। मैं ऊपर से ये चीज़ कॉमन ले सकता हूँ। n इंटू में n+1 मैंने कॉमन ले लिया। नीचे में यहाँ 2 है, यहाँ पे 6 है, तो नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, नीचे से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। अब पहली टर्म में से बच गया है n स्क्वायर में से n बाहर आ गया तो n बच गया। n+1 होल स्क्वायर में से एक बार n+1 बाहर आ गया तो एक बार n+1 बच गया। नीचे 2 था, 2 बाहर आ गया तो नीचे कुछ नहीं बचा। आगे देखिए, यहां से n इंटू n+1 बाहर आ चुका है तो ये 2n+1 ऊपर बच गया, 2n+1 और 6 में से 2 बाहर आ गया तो 3 2 जार 6 होता है, तो यहां पे 3 बच गया। इतना बिल्कुल सिंपल है। बस आगे आपको इसका एलसीएम लेना है और सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। मेन चीज समझने की यहां तक होती है। बाहर चल रहा है n इंटू में n+1/2। अंदर में इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, ये आप ब्रैकेट में लोगे और 3 आ गया इसका एलसीएम। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ स्टेप के अंदर। इसको मैं पहले n स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख लेता हूँ। n स्क्वायर प्लस n आएगा ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया। अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है तो 3 मल्टीप्लाई ये चीज़ हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे प्लस में 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम चीज़ ऐसे रह जाएगी। अगले स्टेप में मैं इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लूँगा। ये हो गया n इंटू में n+1/2, यहाँ 3n स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ पे 3n हो गया, प्लस में ये 2n+2 2n+1 हो गया, 2n+1 लिखा हुआ है और नीचे ये 3 एलसीएम। आगे में ये n+1 एज इट इज बाय 2 एज इट इज। ऊपर में यहाँ पे लाइक टर्म्स देखिए, स्क्वायर की एक ही टर्म है तो ये 3n स्क्वायर हो गया। n और n की 2 टर्म है, दोनों ऐड हो जाएंगी, प्लस का 5n हो गया और ये कांस्टेंट +1 हो गया। अपॉन में ये 3 है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये स्क्वायर की एक एक्सप्रेशन बन रही है, लेकिन इसके फैक्टर्स नहीं हो पा रहे हैं। फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म करते हैं। यहाँ पे 3 को और 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 1 ज़ा 3 हो गया और 3 के 2 ही फैक्टर आएंगे, 3 और 1। तो 3 और 1 को यूज़ करके हम बीच में 5 नहीं बना सकते, तो इसे आप ऐसे छोड़ दोगे, इसके आप फैक्टर नहीं कर पाओगे। जो चीज़ है बाकी उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये n इंटू में n+1, ये ब्रैकेट ऐसा ही रहेगा, 3n स्क्वायर प्लस में 5n+1 और नीचे 2 3 ज़ार ये 6 हो गया। बस यहीं पे इसको आप छोड़ दोगे, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन खत्म।